हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल के बारे में। क्या नाइट्रिक अम्ल, जो आपका पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर चल रहा है, उसका अगला लेक्चर है। अभी तक हमने कल डिस्कस किया था कि अमोनिया के पूरी तरह से अमोनिया खत्म हो चुका है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या नाइट्रिक अम्ल के बारे में। तो नाइट्रिक अम्ल से सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो फटाफट आइए, देर मत करना, कॉपी पेन लेकर के आना। इसी के साथ सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देर मत करना, देखते हैं क्या है। कॉपी पेन लेकर के आना और क्या, और कुछ नहीं, कंसंट्रेट होकर के बैठना। तो हेडिंग डालते हैं हम सबसे पहले। क्या सर? नाइट्रिक अम्ल। क्या? नाइट्रिक अम्ल। ध्यान देना, सबसे पहला हेडिंग आपका मेन है क्या? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या सर? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ये हो गया। नाइट्रिक एसिड की बात करें अगर तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें नाइट्रिक अम्ल में हम चर्चा क्या करेंगे। नाइट्रिक अम्ल के बारे में चर्चा करने से पहले इसके नाइट्रोजन के या फिर नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सो अम्ल जो होता है, क्या कुछ ऑक्सो अम्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसी नाइट्रिक अम्ल के क्या है? ऑक्सो अम्ल है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल। इसी से रिलेटेड होता है, तो पहले उसको बताते हैं, उसके बाद हम बनाने की विधि की बात करेंगे। तो पहले आइए देखते हैं क्या पहला हेडिंग डालेंगे। क्या? नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल। मतलब पहला हेडिंग क्या रहेगा सर? नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल। अब नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल देखें तो क्या क्या आते हैं। क्या मुख्यतः 5 ऑक्सो अम्ल होते हैं, ज्यादा नहीं होता। क्या सर? 5 ऑक्सो अम्ल होते हैं। उसकी बात करते हैं, एक एक करके लिख देते हैं। 5 ऑक्सो अम्ल कौन कौन से हैं और ये कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं या फिर दुर्बल होते हैं या फिर उदासीन होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं, कैसे होते हैं? ये सारी चीजें इसको लिखना बहुत जरूरी है। इस पर सवाल ऑब्जेक्टिव आते हैं कंपटीशन में आपके। क्या सर? आपके कंपटीशन में इस तरह के आते हैं। पहला आता है हाइपोनाइट्राइल। क्या? हाइपोनाइट्राइल अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2O2 और सर N2, या फिर ऐसे लिखा जाता है H2N2O2, हाइपोनाइट्रस अम्ल। चलिए पहला आईडी डालेंगे हम। क्या सर? हाइपोनाइट्रस अम्ल। नोट करते रहना ऐसे। पहला हाइपोनाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल। इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है सर? H2N2O2। ये कैसा होता है? इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? काउंट कर लो। 2 इसका होगा, 2 दूनी 4 और 2 घटेगा 2 घटेगा 1 बचेगा, +1। यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है इसमें? +1 होती है। अर्थात नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या सर? बराबर +1। और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये क्या है? एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है। क्या है सर? दुर्बल अम्ल है, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा दुर्बल अम्ल है। और क्या लिखोगे सर? क्या दुर्बल अम्ल है? क्या है? यह दुर्बल अम्ल है। यहां से मैंने तीनों पॉइंट एक साथ लिख दिया। देखिए, अगर हाइपोनाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला पूछेगा तो H2N2O2 होता है, और उसके बाद क्या है? ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, मतलब इसमें नाइट्रोजन की आप निकाल भी सकते हैं। इसका होता है +1 तो 2 × 2, इसका होता है -2, 2 दूनी 4, -4 +2 घटेगा तो -2 बचेगा। उधर जाएगा तो 2x बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर +1। कक्षा 11 में आपका सेकंड पेपर में पहला चैप्टर पढ़ाया गया होगा, क्या? रेडॉक्स अपक्रिया। और रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या निकालना पहले बताया गया होगा। तो इस तरह से क्या है? इसका प्लस कितना आता है? +1 आता है। उसके बाद यह क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसकी क्षारीयता कुछ नहीं है सर, इसकी क्षारीयता 1 भी नहीं होती है। दूसरी बात करें अगर हम, दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है भैया? क्या सर? दूसरा जो अम्ल होता है तो इसे कहते हैं नाइट्रोक्सिलिक अम्ल। क्या? नाइट्रोक्सिलिक अम्ल। नाइट्रोक्सिलिक अम्ल। दूसरा नाइट्रोक्सिलिक अम्ल। इसका जो सूत्र होता है H4
N2O4 आता है ना। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, काउंट करो। 4 दूनी 8 और 4 घटेगा तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा, और 2 से घटेगा 2 दूनी 4, यानी +2 आएगा। क्या, +2 ऑक्सीकरण संख्या आएगा। और यह क्या होता है, यह भी एक दुर्बल अम्ल होता है, लेकिन आप कह सकते हो यह अत्यधिक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या, यह अत्यधिक, मैं क्या लिख दिया, यह अत्यधिक विस्फोटक, ठोस अवस्था में विस्फोटक होता है, मतलब ये बम ब्लास्ट होता है, एक प्रकार से कह सकते हो ये इसका ब्लास्ट होता है। ये बहुत ही तेजी से फूटता है। इस समय दीपावली आ गई है, कल फोड़ देना जितना फोड़ना होगा। अगला जो आपका होता है वो क्या होगा, नाइट्रस अम्ल का नाम सुने हो, हाँ सर, HNO2 होता है। क्या, HNO2 होता है नाइट्रस अम्ल। क्या, नाइट्रस अम्ल, ध्यान से सुनना, नाइट्रस अम्ल, इसका सूत्र जो होता है HNO2, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी होगी नाइट्रोजन की, इसका होता है +1, इसका होता है -2, तो -2 2 बार है, 2 दूनी 4, -4 +1 घटेगा तो -3 बचेगा, उस 3 को उठा के उधर ले जाएंगे, नाइट्रोजन एक ही बार है, भाग तो देना नहीं है, तो क्या आ जाएगा सर, प्लस में 3 आ जाएगा। ये हो गया। और बात की जाए तो ये भी क्या है, एक प्रकार से सर दुर्बल अम्ल ही है। क्या सर, क्या दुर्बल अम्ल है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होगी क्या, यह दुर्बल अम्ल और अस्थाई अम्ल है। क्या सर, अस्थाई अम्ल है। क्या सर, अस्थाई अम्ल है। इसकी बात करते हैं आगे जो होगा, देखते हैं क्या होता है। इसका जो संरचना बनाते हैं, इसमें एक OH आता है। क्या, एक OH आता है, तो यहां हम कह सकते हैं इसकी क्षारीयता जो होती है, क्या सर, इसकी क्षारीयता 1 है। क्या सर, क्षारीयता, एक बात को समझा, कभी कभी ये पूछता है, क्षारीयता मतलब होता है इसकी संरचना में एक OH मिलेगा आपको, और इन सब में OH नहीं मिलेगा, केवल क्या है, इसमें H मिल रहा है। ध्यान से सुनना, इन सब में OH नहीं मिलेगा, इसमें H मिल रहा है, एक OH मिलेगा, इसलिए बोलेंगे इसकी क्षारीयता क्या, 1 है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें अगर हम, क्या होगा सर, नाइट्रिक अम्ल की बात करें अगर हम, चौथा नंबर, नाइट्रिक अम्ल जो अभी हमें पढ़ना है। क्या सर, नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें, इसका सूत्र क्या होगा सर, HNO3, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी सर, 3 दूनी 6, घटेगा +5, निकालना आता है ना, नहीं तो मैं निकाल के अभी बताता हूं, कंफ्यूज मत होना। यह क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है, इसके बारे में आप जानते हैं। क्या है, यह प्रबल अम्ल होता है, यह प्रबल अम्ल और क्या सर, अस्थाई होता है, प्रबल अम्ल और अस्थाई होता है। अच्छा, इसकी बात करें हम, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एक क्षारीय होता है। क्या सर, एक क्षारीय गुण पाया जाता है, अर्थात इसकी क्षारीयता क्या होती है, 1 होती है। इसमें भी इसकी क्षारीयता जो है, इसकी क्षारीयता 1 है। हो गया, क्या इसकी क्षारीयता 1 है। आगे बात करते हैं सर, आगे अगर बात की जाए तो अगला क्या होगा आपका, अगला परऑक्सो नाइट्रिक अम्ल, नाम सुने हो ना, हाँ सर, परऑक्सो नाइट्रिक अम्ल, परऑक्सो नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र जो होता है HNO4, यह आता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 4 दूनी 8, और 1 घटेगा तो +7। क्या सर,
+7, इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, +7। आगे यह क्या होता है, यह भी विस्फोटक होता है। क्या, यह भी विस्फोटक होता है, किसकी तरह सर, कहां गया, इसकी तरह, इसकी तरह। ये भी क्या है, विस्फोटक होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यह भी एक विस्फोटक पदार्थ है, अर्थात ये क्या है, बम ब्लास्ट होता है। विस्फोटक क्या है, यह विस्फोटक तथा अस्थाई अम्ल है, अस्थाई अम्ल है, यानी अस्थाई अम्ल है और विस्फोटक भी है। इसकी भी क्षारीयता 1 होती है, इसकी क्षारीयता 1 होती है। ध्यान से सुनना, क्या सर, इसकी भी क्षारीयता क्या होती है, 1 होती है। अब बात आती है कि सर कौन कौन, जरा फिर से एक बार बता दीजिए। और इसमें आपको शायद ये चीज कंफ्यूजन कर रहा होगा कि सर प्लस ये कैसे 3 आया, कैसे 2 आया है। ये सूत्र आप याद रखना, इसका लिए ये याद रखना, इसके लिए याद रखना, इसके लिए ये याद रखना और इसके लिए ये याद रखना। 5 लोग हैं इसमें। और एक चीज और बात है, इसके लिए ये टॉपिक दुर्बल अम्ल है, अत्यधिक विस्फोटक है, ये इस पर आपके सवाल बनते हैं। क्या, ये भी दुर्बल अम्ल है और ये क्षारीयता इसकी कितनी होती है, ये होती है। इसमें 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। ये प्रबल अम्ल है, अस्थाई होता है, क्षारीयता 1 होती है ना। ये विस्फोटक है, अस्थाई होता है, क्षारीयता 1 होती है। मतलब क्षारीयता का मतलब होता है कि इस संरचना में एक OH मिलेगा, जिसके जिसके पास लिखा है क्षारीयता 1, उसके संरचना में एक OH बॉन्ड मिलेगा। क्या, OH, नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना करके OH जुड़ा होगा, हाइड्रोक्साइड समूह एक बार मिलेगा। इसका संकेत ये बताता है। हो गया। आगे आपको मैं निकालने, फिर से नाम एक बार पढ़ दे रहा हूं। हाइपोनाइट्रस अम्ल क्या है, H2 यानी H2N2O2, ये हो गया। और आपका क्या है, नाइट्रोक्सिलिक अम्ल जो आपका होता है H4N2O4 होता है। ये क्या होता है भैया, विस्फोटक होता है। क्या लिखा है लास्ट में है, क्या है, यह क्या है, विस्फोटक होता है। और क्या है, इसके साथ इसकी ऑक्सीजन संख्या इतनी होती है, जो +3 ये निकाला है, +2। अगला आता है नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल क्या है भैया, दुर्बल अम्ल होता है। देखो यहां दुर्बल अम्ल है, अस्थाई है, मतलब अस्थाई नहीं है, इसकी क्षारीयता 1 होती है। फिर नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल जो अभी पढ़ना है आपको, HNO3 होता है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है, +5 होती है। मतलब हर हाल में ये ऑक्सीकरण संख्या जो लिखा है ना, वो नाइट्रोजन की ही लिखा है सब में, और किसी का नहीं लिखा है। उसकी बात क्या है, ये प्रबल अम्ल होता है, ये अस्थाई होता है। उसके बाद इसकी बात करें, इसकी भी क्षारीयता क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद बात किया पर ऑक्सोनाइट्रिक अम्ल, 5वां पर ऑक्सोनाइट्रिक अम्ल की बात करते हैं। तो यहां से क्या होगा, ये HNO4, इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो +7 होगी। और ये क्या होता है भैया, ये भी विस्फोटक होता है परंतु अस्थाई होता है। समझ में आया। तो ये हो गया नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल। और अभी तक हमने पीछे जो पढ़ा था नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे। क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे। उसमें आया था क्या, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब क्या थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे। लेकिन ये क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल है। बात को समझना, जब भी आपसे ऑक्साइड पूछेगा, अम्ल पूछेगा, तो दोनों में अंतर है। यहां अम्ल में देखिए हाइड्रोजन मिलेगा हर जगह है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सभी हमारे क्या था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुख्यतः 5 होते हैं। ये हमने लिखा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। उसके बाद हम बात करते हैं क्या सर, नाइट्रिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। फटाफट हो गया, 1 2 3, चलो हो गया। अगर आपको समझ में आ गया, हाँ 1 2 3, चलो अगला हेडिंग। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। क्या सर, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि की, नाइट्रिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। पहले नाइट्रिक अम्ल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सामान्य परिचय। क्या सर, नाइट्रिक अम्ल का नाइट्रिक अम्ल के सामान्य परिचय। बाकी परिचय तो आपके सामने दिखा है पीछे, सामान्य परिचय। लेकिन अभी भी इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना है।
कि कौन दिया, किसने दिया, कब दिया, ये सारी चीजें बताती है नाइट्रिक अम्ल के बारे में बताया। तो नाइट्रिक अम्ल का तो सामान्य सूत्र आप जानते हैं HNO3, मैं ये क्या लिख दिया HNO3, ये हो गया नाइट्रिक अम्ल। ठीक, अब नाइट्रिक अम्ल को अगर देखा जाए तो नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है कि यह एक क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, क्या कि जैसा व्यवहार करता है। यानी नाइट्रिक अम्ल जो हमारा होता है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात अपने आप को अपचयित करता है और सामने वाले को ऑक्सीकृत करता है, इसलिए उसे ऑक्सीकारक कहा गया है। बात को समझना। और आपके दिमाग में एक चीज आ रहा है कि सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 जो आई है, सॉरी 3 दूनी 6 +5 जो आई है वो कैसे आई है, ये भी मैं यही बता देता हूं। चलो यही मैं बता देना चाहता हूं। यहां मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, पीछे जो जितना सारा मैं बताया इसी के हिसाब से लगाना है आपको, एक बार में आपको आ जाएगा, एक बार में सिर्फ आया। ध्यान से सुनना। नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, क्या सर, ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या होगा नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो सुनो ध्यान से, कभी भी किसी की ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालना हो तो उस यौगिक पर अगर कोई आवेश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें जितने परमाणु हैं सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक, और जिसका निकालना है उसको आपको मानना पड़ेगा x, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसकी ऑक्सीकरण संख्या मान लो x, या फिर आप वैसे लिखते चले जाओ। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, माना नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, क्या सर, x है। ठीक, अब यहां से हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +1 होती है। फिर अगला नंबर जब लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे क्योंकि हमने कहा योग जोड़ना है, जोड़ लो। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लिया, x, अकेले है तो एक बार लिखेंगे, उसके बाद फिर लगाएंगे प्लस। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी बार है सर, 3 बार है, तो -2 लिखो, या तो -2 गुणे 3 लिख दो, यही ना करोगे। तो यहां से लिख दो क्या सर, 3 गुणे -2 हो गया, बराबर क्या करेंगे हम 0, क्यों, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, हो गया। अब आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना, केवल हो गया, प्लस माइनस का गुणा होगा तो -2 × 6 = 0 हो गया। आगे बात करते हैं, इसका ये घट रहा, क्या अंक घट रहा है, तो 1 घटेगा तो -5 बचेगा, = 0। और जब भी x का मान निकालना तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस में 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। हाँ सर, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा सर, +5। अब जिस मेथड से इसमें निकाला गया है उसी तरीके से जितने आपके पीछे नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल दिए गए थे उसका निकालना पड़ेगा, और कुछ नहीं। बात समझ में आई? हाँ सर, ध्यान देना, इतनी बातें आपको आ गई होंगी पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं क्या सर, नाइट्रिक अम्ल के बारे में कुछ परिचय कर रहे हैं। ठीक, आगे बात करें, चलो हो गया। तो मैं अब बात करता हूं इसके परिचय के बारे में। नाइट्रिक अम्ल को मैंने क्या कहा, नाइट्रिक अम्ल क्या है, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के जैसा व्यवहार करता है। क्या, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के जैसा, क्या सर, के जैसा व्यवहार करता है। क्या सर, व्यवहार करता है, व्यवहार करता है, हो गया। उसके बाद लिखेंगे नाइट्रिक अम्ल, क्या, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्या सर, नाइट्रिक अम्ल जो है वो क्या है, नाइट्रोजन का प्रमुख ऑक्सी अम्ल है। क्या, नाइट्रोजन का प्रमुख ऑक्सी अम्ल है।
ऑक्सी अम्ल है, जो प्रयोगशाला में, क्या सर, जो प्रयोगशाला में क्या सर, एक अच्छे अभिकर्मक की तरह कार्य करता है, प्रयोगशाला में, है ना, अभिकर्मक का कार्य करता है, अभिकर्मक का कार्य करता है। ध्यान से सुनना, अभिकर्मक का कार्य करता है। ये तो होगी इसका बेसिक परिचय, कुछ क्या सर, कुछ सामान्य परिचय। अगली बात आती है इसका किसने दिया था इसको। ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में क्या है, नाइट्रिक अम्ल का आविष्कार किया था या बनाया था। तो कैसे बनाया था उसको भी बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने 1650 ईस्वी में किया था। कैसे किया था उसके बारे में, चलो आओ ध्यान से। हाँ, अच्छा एक चीज यहां लिख दें, अभिकर्मक है अतः नाइट्रिक अम्ल को एक्वाफोर्टिस, क्या सर, एक्वाफोर्टिस, हाँ ध्यान से सुनना, नाइट्रिक अम्ल को एक्वाफोर्टिस अम्ल भी कहते हैं। बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्वाफोर्टिस अम्ल भी कहते हैं। इसको भी नोट कर लेना, क्योंकि यहां जो नाम आया है ये अलग नाम है। ये आपसे पूछता है कि हमारे पास एक्वाफोर्टिस अम्ल कौन है, नाइट्रिक अम्ल है ना, एक्वाफोर्टिस अम्ल कहते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं या एक्वाफोर्टिस भी कहते हैं, आप अम्ल ना लिखो तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कभी कभी आपको केवल एक्वाफोर्टिस मिलेगा, एक्वाफोर्टिस भी कहते हैं। हो गया। अच्छा इसकी बात करें अब तो थोड़ा सा डिफिनेशन। इसका प्रतिपादन क्या, सर्वप्रथम ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने, क्या सर, हाँ, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण, क्या सर, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम ग्लोबर, क्या सर, ग्लोबर ने सन, क्या सर, ग्लोबर ने सन 1650 ईस्वी में 1650 ईस्वी में ग्लोबर ने सन 1650 ईस्वी में 1650 ईस्वी में सोरे, क्या सर, सोरे ये एक यौगिक है, मैं बताता हूं, सोरे जिसका नाम होता है इंडियन साल्ट पीटर, क्या सर, इंडियन मैं क्या लिखा हूं, इंडियम लिखा, इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। इसका सूत्र होता है सर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना, के साथ सांद्र H2SO4 की क्रिया द्वारा किया, इसलिए इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, क्या सर, हाँ, इसलिए इसे सोरे का अम्ल भी कहा जाता है, क्या सर, इसलिए इसे
सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। शुरुआत में जो लिखा है आपको इसमें बात को पकड़ना क्या क्या है, इस पर मैंने सभी आपके महत्वपूर्ण पॉइंट ही लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके कंपटीशन में, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में जो आपसे पूछ लिए जाते हैं किसके बारे में, और ये गलतियां कर बैठते हैं लोग, तो ये गलती मत करना। आप सवाल इसमें से कहीं से भी घुमाएगा अगर तो आपको आ जाएगा। क्या है, सबसे पहले मैंने लिखा कि यह क्या ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक। आपसे सवाल बन सकता है कि किन्हीं प्रबल ऑक्सीकारकों के नाम लिखिए और सूत्र लिखिए। ठीक, पहला नाइट्रिक अम्ल आ गया। सर प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक जैसा व्यवहार करता है इसका मतलब ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन का प्रमुख ऑक्सी अम्ल है, यानी अगर आपसे कहा गया कि नाइट्रोजन का प्रमुख ऑक्सी अम्ल क्या है तो क्या कहोगे सर, नाइट्रिक अम्ल है सर। यह अस्थायी होता है, यह प्रबल अम्ल भी होता है, यह भी लिख सकते हो। आगे करा, जो प्रयोगशाला में अभिकर्मक का कार्य करता है, क्या नाइट्रिक अम्ल अभिकर्मक का कार्य करता है प्रयोगशाला में अन्य लोगों के साथ क्रिया कराने के लिए, ये हो गया। आगे, अतः नाइट्रिक अम्ल को एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं। ये पॉइंट नहीं है क्या सर, ये पॉइंट आपका एक नया पॉइंट है, इसको नोट करना। इसको नोट इसलिए करने के लिए हम कहें कि इस पर आपको सवाल क्या बनेगा, एक्वा फोर्टिस किसे कहते हैं। सपोज दैट आपसे ऑप्शन में पूछ लिया या फिर कह दिया कि नाइट्रिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, तो नाम एक यहां भी आया है, क्या एक नाम यहां भी आया है, कहां गया, एक नाम यहां भी आया है सोरे का अम्ल, एक नाम यहां भी आया, एक नाम यहां भी आया। हो सकता है ऑप्शन में इन्हीं दोनों में से कोई एक दे दे और नाइट्रिक अम्ल का दूसरा नाम पूछ ले कि नाइट्रिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है, तो भाई क्या है, एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है। आगे बात आती है कि इसका निर्माण किसने किया था, ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने। क्या सर, ग्लोबर नामक वैज्ञानिक ने सन 1650 ईस्वी में, क्या सन 1650 ईस्वी में कैसे किया था, सोरे का दूसरा नाम क्या है सर, इंडियन साल्ट पीटर, और इसका रासायनिक नाम क्या है सर, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या सर, इंडियन साल्ट पीटर और ये पोटेशियम नाइट्रेट है। उसकी बात करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर और पोटेशियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। सूत्र भी मैंने लिख दिया, साथ ही साथ सब कुछ लिख दिया, हो गया। सोरा, ध्यान देना, सोरा किसे कहते हैं, ये हो गया। तीन नाम, ये नाम आ गया, और इसके द्वारा क्या इसकी क्रिया कराते हैं, सोरे से प्राप्त करते हैं, ये हो गया। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा क्या किया, उसका निर्माण किया, और इसी नाम को दूसरा अम्ल कहते हैं। क्या, जो अम्ल प्राप्त हुआ उसी अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहा जाता है। क्या सर, सोरे का अम्ल, या फिर कह सकते हो इंडियन साल्ट पीटर का अम्ल कौन है, नाइट्रिक अम्ल। बस ये हुआ आपका क्या, इसके सामान्य परिचय के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपसे कई पॉइंट बन रहे हैं, एक पॉइंट यहां बन रहा है, एक पॉइंट कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, ऑक्सी अम्ल है, एक पॉइंट अभिकर्मक वाला प्रयोगशाला में, और एक पॉइंट तो ये हो गया, ये ग्लोबर हो गए, ये हो गए, इनका नाम आया है, तो ये मेन पॉइंट है। आपसे अलग से सवाल बन सकता है कि इंडियन साल्ट पीटर का सूत्र क्या है, कहीं और कंपटीशन में, मान लो बोर्ड पेपर में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन में, तो ये सारी चीजें क्या जानना ध्यान से। इतनी बातें अगर आपको आगे समझ, मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा बनाने की विधि की बात करते हैं। क्या सर, निर्माण की बात करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हाँ सर, निर्माण की बात करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो, और निर्माण की बात और प्राप्ति की बात अगर की जाए तो प्राप्ति की बात में आप कह सकते हो कि नाइट्रिक अम्ल जो हमारा संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, चिली साल्ट पीटर में, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब इंडियन साल्ट पीटर, और क्या सर, और क्या, और एक कैल्शियम नाइट्रेट, इसके साथ पाया जाता है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि प्राप्ति जो होती है वो क्या होती है, और या फिर डायरेक्ट बनाने की विधि बात करते हैं। प्राप्ति में नोट कर लेना खाली कि ये किसके किसके साथ पाया जाता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में जो है वो पहला आपका आता है क्या सर, चिली साल्ट पीटर, जिसका सूत्र होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 लिख लेना, चिली साल्ट पीटर NaNO3। और क्या सर, मैं लिख दूं यार, नहीं तो कहोगे सर जी लिखे नहीं। स्क्रीनशॉट हो गया, अगर हो गया तो ठीक है, 1 2 3। देखिए प्राप्ति की बात करते हैं, प्राप्ति की बात करें सर, प्राप्ति की बात कहां कहां प्राप्त होता है ना, HNO3
HNO3 संयुक्त अवस्था में क्या, संयुक्त अवस्था में पहला पॉइंट क्या, चिली साल्ट पीटर जिसका सूत्र होता है NaNO3, बाकी आप जानते हैं सोडियम नाइट्रेट लिखा है ना। अगला सोरा या इंडियन साल्ट पीटर, ये क्या होता है सर, पोटेशियम नाइट्रेट। और अगला आता है और नॉर्वे साल्ट पीटर, और नॉर्वे साल्ट पीटर हमारा जो होता है वो कैल्शियम नाइट्रेट होता है। ऐसे करो इसको, CaNO3 का होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम नाइट्रेट जिसे कहा जाता है नॉर्वे साल्ट पीटर, ये सामान्य नाम। अब में पाया जाता है संयुक्त अवस्था में इनके साथ पाया जाता है। जी सर, हो गया, इसके बारे में बात हो गई। हाँ सर, ध्यान से सुनना। तो ये था क्या, प्राप्ति में मैंने मेन पॉइंट लिखा। ये पॉइंट इसलिए लिखा कि ये भी आपसे क्या सवाल बनेगा, इस पर सवाल बनेगा, इस पर बनेगा। सामान्य नाम आपका दे दिया, चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं। इंडियन साल्ट पीटर किसे कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को कहते हैं। नॉर्वे साल्ट पीटर किसे कहते हैं सर, कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं। बस अब बनाने की बात करते हैं। क्या सर, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है, जल्दी से आ जाओ, नोट करो 1 2 3, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। उसके बाद बात करते हैं। सर सब कुछ सही है, चले, ठीक है। अगर हो गया तो फिर आगे चलो। चलिए बात करते हैं कैसे कैसे होगा सर। पहला हेडिंग डालते हैं बनाने की विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि। नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि। लो, प्रयोगशाला विधि, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रयोगशाला विधि। ये हो गया। कैसे कैसे बनाया जाएगा, देखो ये बनेगा कैसे, कुछ करना नहीं है। शुरुआत का जो नाइट्रिक अम्ल था ना, उसी से बनेगा। किसे, पोटेशियम नाइट्रेट से या सोडियम नाइट्रेट से। सुनो ध्यान से, प्रयोगशाला में क्या किया गया, एक रिटार्ट में या फिर कह सकते हो एक कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट, या फिर दूसरी भाषा में आप बोल सकते हो इंडियन साल्ट पीटर या फिर चिली साल्ट पीटर के एक साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते हैं, यानी के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला करके 420 से 470 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। क्या सर, गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद जो वाष्पित होता है नाइट्रिक अम्ल को द्रव बना करके वापस निकाल लिया जाता है। यानी इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं सर, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। जल्दी से हो गया, चलो मैं लिखता हूं, क्या लिखूंगा, प्रयोगशाला में कांच के रिटार्ड में एक कांच के रिटार्ड
में, कांच के एक रिटार्ट में 420 केल्विन से 470 केल्विन ताप पर इंडियन सॉल्ट बीटर, इंडियन सॉल्ट बीटर या चिली सॉल्ट बीटर, चिली सॉल्ट बीटर, चिली सॉल्ट बीटर है ना। सूत्र आपका क्या होता है, वही भाई इसका सूत्र होता है NaNO3 और उसके बाद ठीक थोड़ी देर ये खत्म कर, जल्दी जल्दी नोट करते रहो, परेशान मत होना, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या, अच्छा इंडियन सॉल्ट बीटर मैंने उल्टा लिख दिया यार, ये तो यहाँ पोटेशियम रहेगा ना, ये KNO3 और ये NaNO3 ये होगा। इसके बाद बात करते हैं क्या होगा, को, क्या सर, इन दोनों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर, सांद्र H2SO4 के साथ मिलाकर गर्म करने से क्या सर, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, HNO3 प्राप्त होता है। जी सर ध्यान से सुनना, नाइट्रिक अम्ल क्या है, प्राप्त होता है। अब बात आती है सर कैसे कैसे रिएक्शन करा दीजिए, तो देखो रिएक्शन कर लो, इसमें चिंता किस बात की, रिएक्शन करोगे मिला दो, इन दोनों में से किसी एक को मिलाओ, क्या सर, इन दोनों में से किसी एक को मिला दो और कोई दिक्कत नहीं है। सर यहां से रिएक्शन जो होगा हमारा, चलो मान लेते हैं मैंने क्या ले लिया सर, पोटेशियम ही ले लिया, क्या सर, KNO3 ले लिया जो ग्लोबर ने बनाया था, और H2SO4 ले लिया, ये हो गया। और ताप कितना रहेगा सर, 420 से 470 केल्विन ताप तक गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सर क्या, HNO3 नाइट्रिक अम्ल और प्लस करके पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, क्या सर, KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। नाम लिख लेना और कुछ नहीं, प्रयोगशाला में आपको कांच का रिटार्ड पता होगा, नहीं पता होगा तो लिख लेना, ये इसका चलो मैं वैसा नाम दे देता हूं, पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल, ये हो गया। और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, बस इतना आसान तरीके से। हाँ सर प्रयोगशाला में ये काम हुआ कि क्या किया गया, अब यूं मान सकते हो कि ग्लोबर ने ही ये काम किया, क्योंकि ग्लोबर ने इनको बनाया था। ग्लोबर ने कहा था 1650 ईस्वी में क्या सर, कि एक इंडियन सॉल्ट बीटर या फिर चिली सॉल्ट बीटर के साथ क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाकर के गर्म करते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ध्यान देना, ये है प्रयोगशाला विधि, इसमें तापमान इतना देना पड़ेगा। और लैब की बात अगर आती है, फिगर की बात, तो फिगर में आप जो बनाए थे, एक फ्लास्क लेंगे, कोनिकल फ्लास्क, उसको क्या एस्बेस्टॉस जाली पे रख करके स्पिरिट लैंप से हम उसे गर्म करेंगे। एक गिलास बनाना, कौन सा, कोनिकल फ्लास्क, जो ऐसे करके ऐसे रहता है, नीचे गोल पेदी वाला है, गोल पेदी वाले ग्लास के बना करके उसमें क्या क्या ले लेना, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल, उसको क्या करना, नीचे से स्पिरिट लैंप से गर्म करना, और गर्म करने के बाद एक मुड़ी हुई नली लगा देना और उस नली को ला करके एक बीकर से जोड़ देना। बस उसमें संघनित होती हुई जो वापस कैसे आती है, वो कंडेंसेशन होकर के या फिर संघनित होकर के द्रव बन करके बाहर निकल जाती है, और वो जो द्रव बनता है वो हमारा क्या था, ये, और ये लवण के रूप में नीचे बैठा रह जाता है। तो ये प्राप्त हुआ क्या, अम्ल। इस तरह से हमें प्राप्त होता है। और आगे चलते हैं थोड़ी देर, हाँ चलिए आगे हम बात करते हैं सर, क्या
अगर अगर बात करें क्या, अगर हम बात करें भौतिक गुण की, क्या सर भौतिक गुण की बात करते हैं, बनाने की विधि है। और इसका दूसरा विधि अगर आप चाहते हो कि सर ओस्टवाल्ड विधि है, क्या था ना, ओस्टवाल्ड विधि में कुछ करना नहीं है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड से वो प्राप्त होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा ऑक्सीकृत करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल अपघटित कर देते हैं, नाइट्रिक अम्ल आ जाता है। इसका भी प्रक्रम अगर आपको सीखना तो मैं बता देता हूं जल्दी से, है ना, बाकी कुछ करना नहीं है सर, है ना। औद्योगिक विधि अगर जानना चाहते हैं तो देख लो भाई, देख लो चलो लिख लो 1 2 3, स्क्रीनशॉट हो गया। मैं बता देता हूं ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, क्या सर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। काफी बच्चे कहते हैं सर ये इंपॉर्टेंट है और ये समझ में नहीं आता। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि में क्या होता है, ध्यान से मैं आपको बताता हूं, सिर्फ थ्योरी नहीं लिखूंगा पूरी तरह से, है ना, ध्यान देना। देखिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 एटीएम दाब पर, सॉरी 500 केल्विन दाब पर, ताप पर यार 9 एटीएम दाब पर अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हैं। सबसे पहले क्या सर, अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हैं, उसके बाद देख क्या बनेगा सर, हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और उसी नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा क्या करते हैं, हम अलग अलग कर देते हैं। तो बनाने की विधि में सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखता हूं, उसके बाद आगे आप लोग कर लेगा। अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, क्या सर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर और 9 एटीएम दाब पर। ये कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है सर, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है H2O। नाइट्रिक ऑक्साइड को दूसरे स्टेप में उठाते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, ऑक्सीकृत करते ही हमें क्या प्राप्त होता है सर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्या, और इसमें कुछ ऊर्जा भी निकलती है, इस बात को ध्यान देना। लगभग कितनी निकलती है सर, 90 लिख लो, 90 यार, माइनस में 90 किलो कैलोरी हो गया इसमें। और इसे क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और तीसरे स्टेप में जो होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम जल में क्रिया कराते हैं, जल में घोलते हैं, तो तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है HNO3। क्या होता है सर, तनु होता है। बस ओस्टवाल्ड विधि का ये पूरा प्रोसेस, ये पूरी थ्योरी है। अगर आप चाहते हैं कि सर इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ नहीं करना यार, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अमोनिया को लिया, बैलेंस कर लेना, अमोनिया को लिया, ऑक्सीकृत किया प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में। थ्योरी यही लिखेंगे कि ओस्टवाल्ड विधि में सर्वप्रथम अमोनिया को ऑक्सीकृत करते हैं उत्प्रेरकी माध्यम में, या उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड को दोबारा ऑक्सीकृत करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर हम जल में प्रवाहित करते हैं तो क्या है, तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। बस यही है, 3 स्टेप में होता है और कुछ नहीं होता इसमें, खत्म बात। समझ में आ गई बातें आगे। और अगर आपको इसमें भौतिक गुण की बात करना है तो भौतिक गुण में क्या है, भौतिक गुण में कुछ करना नहीं, मैं बोल देता हूं, लिख लेना जो मन करेगा, है ना। इसमें सब आसान, हाँ आसान है भाई। क्या करोगे, ये कहोगे ना, यह एक क्या प्रबल, क्या अक्सीकारक है, यह एक प्रबल अम्ल है, यह क्या होता है, अस्थाई होता है ना। उसके बाद क्या है, यह रंगहीन तीव्र गंध वाला होता है, इसका रंग पीला होता है, आपने देखा है। पीला क्यों होता है, पोटेशियम नाइट्रेट के घुलने से या सोडियम नाइट्रेट के पीला होता है, इसकी वजह से आप ऐसे बोल सकते हो। बस बना सकते हैं ना, हाँ सर ठीक। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन है जो आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बताओ, मैं फिर से थ्योरी अगर लिखना है तो लिख लेना भाई। अगर आपके दिमाग में आ रहा कि सर बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस कर देता हूं यार, तुम लोग ऐसे डर जाते हो यार। नाम लिख लेना, बैलेंस भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा सर। हाँ यहाँ 4 लगा दो, बैलेंस करो। क्या सर, बैलेंस करो, यहाँ 4 लगा करके यहाँ बाकी 5 लगा देना, यहाँ 5 लगा देना, 5 दूनी 10, 4 हो गया, 6 हो गया, हो गया, बाकी खत्म। बस हो गया, ये हो गया आपका। उसके यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा, 2 दूनी 4 हो गया। इसकी बात करें सर तो इसमें क्या होगा सर, 3 और 3 यहाँ लगा दो अगर हम,
तो 2, अच्छा 3 दूनी 6, 3, अच्छा एक और NO निकलेगा क्या सर, एक NO नाइट्रिक ऑक्साइड जो पहले आया था वो निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमें बैलेंस प्राप्त हो गया पूरी तरह से। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट कर देना, आई होप आपको अच्छे से आया होगा। तो अगले दिन हम डिस्कस करेंगे क्या, रासायनिक गुणधर्म के बारे में। यानी हमने आज क्या क्या डिस्कस किया सर, नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, नाइट्रिक अम्ल का सामान्य परिचय जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं कंपटीशन में। उसके बाद हमने क्या किया, बनाने की विधि में 2 तरह से आया, एक प्रयोगशाला विधि जिसमें साल्टपीटर और चिली साल्टपीटर के हिसाब से बनाया गया, और दूसरा क्या आया, ओस्टवाल्ड विधि जो आपसे पूछा जाता है ज्यादातर। इसमें थ्योरी आपको पूरी लिखनी है, रिएक्शन ये तीनों आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो चलते हैं, और भौतिक गुणधर्म की पूरी थ्योरी है, रंगहीन, गंधहीन, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, पीले रंग का होता है, 339 इसका क्या होता है सर, क्वथनांक होता है, सब कुछ लिख लेना। चलो ओके, बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट।